हम जानते नहीं थे कि तुम्हें परंपराओं के बारे में पता है या नहीं, इसलिए। गुनगुन को ज्ञान देने आ गया। गुनगुन के पापा का हाथ छूटा है, माँ की उंगली नहीं। आप लोगों को गुनगुन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी माँ अभी भी जिंदा है। वैसे भी हम यूएस जा रहे हैं, तो ये सारा सामान लौटाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होगा। इसे अपने पास ही रखिए। आप ऐसे बात क्यों कर रही हैं? और हम कौन सा कल यूएस जा रहे हैं? शुक्र मनाओ कि मैं इनसे बात कर रही हूँ। तो मत कीजिए ना। वैसे भी आपकी बातों से किसी को कोई खुशी तो मिलती नहीं। अब विधि के लिए घर के किसी बड़े को बुलाई। गुनगुन, मुझे धुएं से सीवियर एलर्जी है। ये पूछा तुम भी कर लो। पंडित जी, फैमिली में सिर्फ मैं और मेरी बुआ है। मृतक का कोई भाई या पुत्र नहीं है? जी नहीं। दामाद भी नहीं है? गुनगुन अब मेरी पत्नी है। अब तो गुनगुन को अपने पति का नाम भी बताना पड़ेगा और पति को बुलाना भी पड़ेगा। जी नहीं, दामाद भी नहीं। झूठ क्यों बोल रही हो? दामाद तो है। क्या बकवास कर रही हो तुम? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। गुनगुन की शादी हो गई है, इसीलिए तो ये मांग में सिंदूर लगा के घूम रही थी। गुनगुन, तुमने आज सिंदूर क्यों नहीं लगाया? कौन सा सिंदूर? मैंने तो गुनगुन को सिंदूर लगाते हुए कभी नहीं देखा है। लेकिन मैंने देखा है। इनफैक्ट हम सबने देखा है। कमाल है गुनगुन, तुम अपनी शादी के बारे में अपनी मॉम को नहीं बताया। मामी जी, आपकी बेटी ने शादी भी की है और ये बात अपने मुंह से एक्सेप्ट भी की है। हाँ, लेकिन इसने कभी किसी को अपने हस्बैंड का नाम नहीं बताया। आप ही पूछिए ना, शायद आपको बता दे। गुनगुन, आकृति क्या सच कह रही है? तुमने शादी कर ली है? मेरे पापा की पैरवी के लिए आए, इसके लिए थैंक यू। मेरी पर्सनल लाइफ में ताका जाकी करने का तुम्हें कोई हक नहीं। ये सवाल मैंने पूछा है। बेटा, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो इतना बोल दो कि तुम नहीं बताना चाहती, तो बात खत्म हो जाएगी ना। मैं 1 नहीं 10 नहीं 50 बार कह चुकी हूँ कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर पता नहीं क्यों आपकी बहू को मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है गुनगुन, इसीलिए पूछ रही हूँ। पूछना जरूरी है क्या? एक बार देख लो और सोच लो कहाँ खड़ी हो। अगर ये झूठ होता तो तुम कह सकती थी कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब बात सच है। सच हो या झूठ, आपको क्या? आप जाइए अपने एनआरआई गेस्ट को अटेंड कीजिए। जस्ट शट अप एंड टेल मी कि कौन है जिससे तुमने शादी की है। मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। मामी जी,
शायद गुनगुन ये बात सबके सामने नहीं बताना चाहती है। ये बातें बाद में भी हो सकती है। पंडित जी पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी पूजा शुरू करिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिभ्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धस् गुरु शुक्र शनि राहु केतौ सर्वे शांति करा भवन्तु। ओम आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षमस्वर परमेश्वर। हरि ओम तत्सत् ओम तत्सत्। 13वीं की विधि संपन्न। जो भी खाना बच जाएगा ना उसे फेंकेगा मत। मंदिर के बाहर जो भूखे बच्चे होते हैं ना उन्हें दे आएंगे। जी मैम। थैंक यू। गुनगुन तुम भी खा लो। मेरा मन नहीं है। जब भी इसको खाने को कहते हैं यही जवाब देती है। ऐसा कब तक चलेगा? गुनगुन कुछ तो खा लो, तुम्हारे पापा को अच्छा लगेगा। ओके। अनुभव, अब तो मामा जी की 13वीं खत्म हो गई ना, हम लोग हनीमून पे जा सकते हैं ना? वो एक्चुअली हम लोगों ने स्विट्जरलैंड का प्लान बनाया था, लेकिन मामा जी के स्वर्गवास की वजह से प्लान पोस्टपोन करना पड़ा। मुझे कहता है कि आकृति को अपनी पत्नी नहीं मानता और उसके साथ हनीमून पे जाने का प्लान बना के बैठा है। हमने ऐसा कोई भी प्लान नहीं बनाया था आकृति। अब शर्मा रहे इसलिए छुपा रहे हैं ना? तुम दोनों यहाँ अपना हनीमून डिस्कस करने आए हो, ये बातें अपने घर पर नहीं कर सकते? ये घर भी तो मेरा ही घर है ना, जहाँ मेरी माँ है, मामी है, बहन है। हेलो बेटा। हाय आंटी। कैसे हो बेटा? आई एम गुड आंटी। आई थॉट तुम नहीं आओगे। बाय द वे, इतने दिनों से कहाँ गायब थे तुम? मैंने गुनगुन से पूछा भी क्या उसने तुम्हें इनवाइट किया, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया कि उसने तुम्हें इनवाइट किया है। एक्चुअली आंटी, गुनगुन ने मुझे इनवाइट नहीं किया है, मैं खुद ही आया हूँ। ओह, मतलब तुम दोनों का झगड़ा अभी भी चल रहा है? अच्छा सुनो, जल्दी मत जाना, तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। श्योर आंटी। आप सब खाना खा के जाइए। जी हम सिर्फ डॉक्टर साहब को 13वीं की श्रद्धांजलि देने आए थे, हम खाना नहीं खाएंगे। हाय अनुभव, हाउ यू डूइंग? तुम्हारी शादी के बाद हम आज मिल रहे हैं। अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे? हाय, आई एम आकृति, अनुभव्स वाइफ। तुम्हारे बारे में काफी सुना है, लेकिन
आज पहली बार मिल रही हूँ। नाइस टू मीट यू। अच्छा हुआ तुमने बता दिया कि तुम अनुभव की वाइफ हो, वरना अनुभव बेचारा कंफ्यूज हो जाता। I mean, कंफ्यूज होता कि तुम्हारे बारे में बताए या ना बताए। वो क्या है ना, हमारे अनुभव को रिश्ते छुपाने की पुरानी आदत है। मतलब इसका नेचर ही ऐसा है कि किसी को अपने बारे में ज्यादा बताता नहीं है, ना ही दूसरों के बारे में। जैसे ये गुनगुन के बारे में तुमसे कभी बात नहीं करेगा, और ना ही गुनगुन से तुम्हारे बारे में, है ना अनुभव? कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।